नमस्कार उत्तराखंड, मैं भावना और स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज डेट है, कितनी तारीख है आज? तारीख 11। हाँ, आज डेट है 11 नवंबर और टाइम जो हो रहा है वो दिन के बज रहे हैं, मतलब 2:06 हो गए हैं और हमने जो है खाना खा लिया है। और ये देखिए मैं जो है रेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए आज पहनी है मैंने नई कुर्ती। हाँ, ये मैंने हल्द्वानी से खरीदी है डेली वेज के लिए। एक बार मैं पहन चुकी हूँ लेकिन वीडियो में मैंने दिखाया नहीं। और जैकेट भी पहन ली है क्योंकि ठंडा काफ़ी हो रहा है। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। भाभी भी जो है तैयार हो रही है और हमारे संग आ रही है वैशु। कहाँ आ रहे हो? और वैशु भी जो ना काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही थी मार्केट आने के लिए, तो इसका जो मास्क है ना वो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए एडजस्ट करके इसको मास्क पहनाया है। क्योंकि मार्केट में ऐसे आने नहीं दे रहे हैं और कोरोना टेस्टिंग भी हो रही है। पता नहीं आज हो रही है या नहीं हो रही है। वैसे 2 जगहों पे कोरोना टेस्टिंग हो रही है मार्केट में। तो वैशु आप कहाँ आ रहे हो? मार्केट आ रही है वैशु हमारे साथ। और वैशु को लेना है किचन सेट। ये मेरे से बोल रही थी कि मुझे लेना है किचन सेट क्योंकि इसकी दीदी को यानी कि जिज्ञासा को बर्थडे पे दीपा बुआ ने दिया था ना, किचन सेट दिया था। तो बोल रही मुझे भी अलग सा किचन सेट चाहिए। तो किचन सेट चाहिए आपको? नहीं, कुछ और लेके आएंगे। हाँ, तो वैशु बोल रही है मुझे किचन सेट ही लेना। चलो फिर मैं लेके आऊंगी, मैं लूंगी। हाँ, तो और हम मार्केट जा रहे हैं अपनी ताई जी को लेके। मैं मार्केट जा रही हूँ। ताई जी जो अभी खाना खा रही हैं, गांव से आई हुई हैं। तो आपने वैसे मेरी ताई जी को काफ़ी बार मेरी वीडियोस में देखा होगा, वो भी गांव की वीडियोस में, जब मैं गांव गई थी। तो दिवाली का टाइम है इसलिए जो है ताई जी जो है यहाँ पे आई हुई है चूड़ी वगैरह पहनने के लिए। आज यहीं रहेंगी। कल आई थी, कल मौसी चली गई थी, तो उसके बाद से जो है ताई जी आ गई थी। वैसे ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बैठ जाओ। ये और तो क्या कहते हैं, ताई जी आई थी तो उनको चूड़ी वगैरह पहनानी है और भी उनको बहुत सारा सामान लेना है। देखते हैं क्या क्या लेना है ताई जी को। सबसे पहले तो उनको चूड़ियाँ पहनानी है, तो इसलिए जो है फिर उसके बाद से मार्केट में जो है काफ़ी भीड़ हो जाती है। जिज्ञासा है? हाँ, तो मार्केट में जो है काफ़ी भीड़ हो जाती है, इसलिए जो है हम आज ही चले जा रहे हैं। और मैंने भी जो है भाभी के घर पे ही बाल वगैरह बनाया क्योंकि हमारे घर में पेंट वगैरह हो रहा है, तो सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। हमारे कमरे में भी आज जो है पेंट हो रहा है और साथ ही साथ किचन में भी, इसलिए और स्टोरेज जो है फुल लग गया है। और वैशु की ड्रेस, वैसे बाबा ये किसने बनाई थी? ऐसे ही शांत बैठी, लेकिन है इतनी शांत नहीं है ये तो, बहुत ज्यादा। दिखाओ तो जरा, मास्क खोल के दिखाओ तो। ये हाँ, मास्क ले जाना है। हाँ, टेस्टिंग हो रही है कह तो रहे थे। फिर नहीं, लोकल वालों की नहीं, जो बाहर से आ रहे हैं ना, दिवाली पे घर आ रहे हैं जो, उनकी टेस्टिंग हो रही है। गाड़ी से उतरवा के जो है टेस्टिंग करवा रहे हैं। अभी पहनाएंगे मास्क, अभी रुक जाओ, अभी रहने दो, अभी पहनाएंगे। तो वैशु मैं लूंगी नहीं फिर। हाँ, मैं लूंगी आपके लिए, ठीक है। इसको मुंह पे नहीं, सब देखते हैं। तो ताई जी भी, मेरी ताई जी, वैसे चलो यहाँ आओ, यहाँ आओ। कहाँ जाना है? ये देखो, सब कहेंगे गंदी लड़की है, मुंह में डाल देती है सारी चीजें। चलो फिर, चलो। हाँ हाँ, यहीं से जाएंगे। हाँ मम्मी, कैसा लिक्विड वाला? और मम्मी मंगा रही है मुझसे कुछ सामान, जाते जाते मम्मी का सामान जो है मंगाते रहती है। तो ताई जी को दिलाना है सामान।
और भाभी भी लेके आ रही है आटे का थैला, मतलब गेहूं का थैला, चक्की पिसवाना है। हाँ भाभी ऊपर ही है, क्या करूं। और वैशु जिज्ञासा बेचारी, जिज्ञासा क्या देख रही हो? जिज्ञासा का तो बस कार्टून। ये देखिए भाभी अब चक्की लेके जाएगी आटे का थैला, गेहूं का थैला, सॉरी आटा तो फिर बाद में बन के आएगा। और मैं तो ऐसे ही बस सिंपल बन के चले जाती हूँ, मुझे ज़्यादा मेकअप वेकअप करना बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। और पर्स भी मैंने अपना ले लिया है। चलो जिज्ञासा और ना वैशु और ताईजी जो है पहले ऊपर चले गई हैं। हाँ हाँ मेरा मास्क भी लाओ। तेरा मास्क है तो मास्क ले जाना ज़रूरी है, वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह भी हो रही है, पता नहीं होती है नहीं होती है। लोकल वालों की तो खैर नहीं हो रही है, क्योंकि दिवाली से लोग जो है बाहर से आ रहे हैं, उनकी जो है टेस्टिंग हो रही है। और क्लिप वगैरह मैंने बालों पे ना कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि सब इधर उधर सामान हो रखा है। तो भाभी का ऐसे रहता है, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। हाँ थोड़ा थोड़ा मार्केट का व्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय। तो ये देखिए हम लोग जो है मार्केट को जाने लग गए हैं, और भाभी पीछे मुड़कर बोल रही थी कि मुझे वाइट पेन लाना है, याद दिलाना कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो साथ ही साथ आप देखिए पुल के नीचे आपको जेसीबी लगी हुई दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे जो है एक नए पुल का निर्माण हो रहा है। तो चलिए फिर आज आप भी जान लिए, मतलब ये जो पुरानी पुल है इसका इतिहास मैं आज आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत। प्राचीन समय में जब हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के अधीन हुआ करता था, इस समय रानीखेत में जब सैन्य छावनी हुआ करती थी, जहां अंग्रेज़ लोग अपने सैनिकों के प्रशिक्षण और अस्त्र शस्त्र को रखा करते थे, तो से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विद्रोह को आसानी से दबाया जा सके। तो नैनीताल के मौसम तथा रमणीयता को देखते हुए अंग्रेज़ लोगों ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। नैनीताल और रानीखेत यह दो प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों द्वारा कोसी नदी के ऊपर खैरना नाम का एक पुल का निर्माण करवाया। जो ये पुरानी पुल है, मतलब इसका नाम खैरना नहीं, खैरना नाम का जो था उस पुल का निर्माण करवाया है। तो बाद में धीरे धीरे इस पुल के आसपास स्थानीय लोगों ने छोटी मोटी दुकानों का निर्माण शुरू किया, और धीरे धीरे यह जगह एक विस्तृत बाजार के रूप लेने लगा और स्थानीय लोगों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया। तो इसको फिर हम लोग ने जो है बाद में इसे खैरना नाम दिया गया। तो इसके जस्ट बगल में जो है नए पुल का निर्माण हो रहा है, आप नीचे देख रहे हैं काम लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है 8.32 करोड़ की लागत से 70 मीटर नया 2 लेन स्पॉन पुल जल्दी बनेगा। वैसे तो ये जिस पुल में हम जा रहे हैं ये 100 साल पुराना पुल है, और नए पुल के बनने से जो है इसमें दबाव कम होगा। वैसे तो ये पुल कहते हैं काफ़ी पहले इसका जो है काम शुरू हो जाता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसका काम रुक गया था, और ये पुल भी जो है बहुत ज़्यादा अब कमज़ोर हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं चक्की के पास, और भाभी नीचे जो है गेहूं का थैला रखने जा रही है। और वैसु को हमने कितना मना किया कि रुक जा, बस मम्मी आने वाली है, लेकिन ये नहीं मानी और फिर भी अपनी मम्मी के साथ चले गई। तो यहाँ पे देखिए दिवाली को अभी हैं 2 या 3 दिन, और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो ये देखिए, और उसके बाद से भाभी आ गई थी। तो हम लोग जो है सबसे पहले ताई जी को पहनाएंगे चूड़ियाँ, क्योंकि मार्केट में काफ़ी भीड़ है। हमारे यहाँ पर एक शॉप है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आनंद श्रृंगार सेंटर करके, उन्हीं के वहाँ से हम लोग हमेशा सामान लेते हैं, चाहे कॉस्मेटिक का हो या कुछ भी सामान हो, चूड़ियाँ पहननी हो या दिवाली का सामान लेना हो, तो इनके वहाँ पे बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो देखिए उनकी शॉप पर हम पहुँच गए हैं, और आप देख रहे हैं दिवाली की वजह से कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो लोग गांव की औरतें लोग सभी लोग जो है यहाँ पे चूड़ियाँ पहनने आती हैं।
और सारा सामान जो है दुल्हनें भी अपना सारा सामान यहाँ से लेके जाती है मेकअप वगैरह का। तो यहाँ पे हम खड़े थे तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, आप तब तक जो आपको सामान लाना है वो आप सामान ले आइए। तो हम ऊपर आ गए थे। यहाँ पे जो है हमको ताई जी के लिए सामान वगैरह लेना था। तो यहाँ पे ताई जी के लिए लेनी थी स्लैक्स वगैरह, मतलब अंदर से पहनने के लिए गर्म पैजामा, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं आई। बहुत सारा देखा, काफ़ी सारी दुकानों में गए लेकिन मिला नहीं। तो चलिए फिर आप थोड़ा मार्केट को एंजॉय कीजिए, हम भी सामान लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। हाँ ये वाला है, पिंक। हाँ ये रेड है, पिंक रेड वाला। ये भी यही है, ये वाला। वैसे का यार इसमें भी है ना पर्स? है तो सही पर्स उसमें। ये पिंक वाला ये हाँ यार, दिमाग खराब कर दिया। ले बगा, अरे मैं खाना बुआ के पन्नी में डाल दूँ, प्लेट में डाल दूँ। दिखाओ अपनी गुड़िया, ये देखो कैसी लग रही है। हाँ खेल फोड़ दो भी क्या अभी से। नमस्कार उत्तराखंड, मैं भावना और स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज डेट है 12 नवंबर और टाइम जो हो रहा है वो 12:30 हो गया, यानी कि दिन का टाइम हो गया है। और अभी मुझे टाइम मिल रहा है सारे काम से, लेकिन पेंट वेंट का काम तो अभी भी चल रहा है, वो काम से तो फुर्सत नहीं मिल सकती, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और जो है कल मैंने ये ब्लॉग ना आधा छोड़ दिया था, तो मुझे इसको कंटिन्यू करना था, कंप्लीट करना था। तो कल जैसे ही हम ना मार्केट से आए 5 बजे के आसपास, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सबसे ज़्यादा टाइम ताई जी को चूड़ी पहनाने में लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी जिस शॉप से हमें चूड़ी पहननी थी। तो उसके बाद से जैसे ही घर आए तो पानी भी आ गया था। और किचन के में जो है हमारा पेंट हो गया था, तो मम्मी वहाँ पे टाइल्स वगैरह और फर्श वगैरह साफ कर रही थी। तो फिर मुझे किचन का काम करना था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करा। सुबह भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है, वो कल आएगा, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करी है। तो इस ब्लॉग में मैंने कहा कि जो हम मार्केट से लेके आए हैं, शॉपिंग जितनी भी की है वो दिखाऊंगी। तब मैंने ये पूरा नहीं किया था और अब मैं इसको पूरा कर रही हूँ। तो ये बैग भी ना मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ था, जिसमें कल मतलब मैं शॉपिंग करने के लिए ले गई थी ना इसको, क्योंकि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। और अपने घर में तो, मेरे घर में तो ब्लॉग बनाने का कहीं पे हो मतलब बैठ के ब्लॉग बना लूँ ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सारा सामान बिखरा हुआ है। तो मैं भाभी के घर में आके अपना ब्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ। इतना ज्यादा सामान जो है बिखरा पड़ा है, क्योंकि सभी कमरों में जो है ना पेंट हो रहा है। तो चलिए फिर दिखाते हैं क्या क्या लेके आए। मैंने अपनी ताई जी के लिए क्या क्या लिया। एक तो लिया था ब्लाउज हमने कलरफुल वाला, वो ताई जी अभी गई है, यहाँ पे बगल में आंटी है ना, वो सिलती हैं उनके पास, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। और साथ ही साथ गर्म पैजामा भी लेके आए थे हम ताई जी के लिए, वो भी जो है पॉलिथीन में ताई जी के साथ चले गया है, तो इसलिए। और जो बचा है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए थे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी के लिए एक लेके आई कुमकुम लिक्विड सिंदूर, ये मम्मी ने मंगाया था, तो एक ये लेके आई। और अपने लिए लेके आई एक गुलाब जल और ग्लिसरीन, इन दोनों को मिक्स करके मैं शाम को लगाऊंगी आज से, क्योंकि ना हाथ पैर इतने ज्यादा फट गए हैं ठंड की वजह से, और काम भी आजकल पेंट वगैरह का हो जा रहा है, इसलिए एक ये लेके आई मैं। और चाची की लड़की ने एक मुझसे मंगाया था बनाना क्लिप, ये देने का टाइम नहीं हुआ क्योंकि बैग ही पता नहीं कहाँ पड़ा था, क्योंकि इसलिए
उथल पुथल हो रखी है घर में भी। और ये ताई जी के लिए लिए रेड पेंट। उन्होंने बोला कि मेरे पास मतलब रेड नेल पेंट, तो ताई जी ने बोला कि मेरे पास नहीं है, ये एक लिया उनके लिए। और एक लिए हमने ताई जी के लिए, मैंने पायल चाहिए थी ताई जी को, तो सिंपल ली है हमने घर में डेली बेस पहनने के लिए। तो एक ये पायल लिया और इसी के साथ साथ लिया हमने ताई जी के लिए ये लिया बिछिया। हमारे वहाँ पे इसे पहाड़ी भाषा में वैसे बिच्छू बोलते हैं, वैसे बिछिया बोलते हैं बाहर की साइड पे। ये लिया एक उनके लिए। और सबसे ज्यादा चूड़ियां पहनाने में लगा उनको टाइम, वैसे तो हमें और टाइम लगा नहीं। और इसमें मैं लेके आई हूँ दिए, मिट्टी के दिए, क्योंकि वैसे तो हम हर साल नए नए लाते रहते, तो बहुत सारे दिए हैं। बस सगुन के लिए मैंने जो सिर्फ ये लिए 5 दिए लेके आई। दिए ही हम लोग लाते हैं, इन्हीं में हम दिया जलाते हैं, अच्छे लगते हैं यही वाले दिए। मतलब इतनी सी शॉपिंग करी और 2 बजे गए थे शाम को, 5 बजे के आसपास आए। इतनी भीड़ हो रही है, तो बस ये थी इतनी छोटी सी शॉपिंग। और वीडियोस को भी करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड। और क्योंकि घर में जो हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, ब्लॉग बनाने का भी पता हो नहीं पा रहा है, इसलिए बड़ी मुश्किल से इस ब्लॉग को मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो मेरी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे बैठी है जिज्ञासा, क्योंकि जिज्ञासा को बनानी है ये बोल रही कि मुझे वो बनाना है ट्रक, गत्ते से ट्रक बनाना है। तो उसके लिए इसने मुझसे 5 रुपए मांगे, फेविक्विक लेने गई थी ये शॉप पे। तो अगर चलिए इसका ट्रक बनेगा तो फिर मैं दिखाऊंगी अगली वीडियो में।